Atom and periodic table. अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर हुसैन यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज कोड के तवज्जुह से हाजिर हुआ हूँ। आज स्टूडेंट हम आपको एटम के बारे में बताएंगे। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, यानी किसी भी एलिमेंट का द स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो एटम होगा और इतना स्मॉलेस्ट है कि हम उसे फर्दर डिविजिबल ना कर सके या फर्दर डिविजिबल ना हो, उससे छोटा कोई पार्टिकल ना हो, उसे हम एटम कहते हैं। एटम से ही मिलकर एलिमेंट्स बने हैं, एलिमेंट्स ने ही दुनिया को वजूद दिया है और फिर कायनात वजूद में आई है। बहरहाल हम एटम में ही बात कंटिन्यू करते हैं। एटम हैज टू मेन पार्ट्स। नंबर वन, शेल, जो एटम का आउटर पार्ट होगा। नंबर टू, न्यूक्लियस, जो एटम का सेंट्रल पार्ट होगा। ये न्यूक्लियस है और ये जो आउटर पार्ट है जो आपको एक सर्कल से बने हुए नजर आ रहे हैं, इसे हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। एटम कंसिस्ट थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे न्यूट्रॉन से न्यूट्रल, यानी न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल ही रहता है। अब सवाल ये होता है कि कौन सी चीज कहां पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट या शेल पर ही मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट या शेल पर मूव कर रहा होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी पार्टिकल तीन है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को बताया कि वो शेल पर या ऑर्बिट पर मूव कर रहा है, और दूसरे दो पार्टिकल रह रहे हैं जिनमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ये आपको न्यूक्लियस में मिलेंगे, न्यूक्लियस में मौजूद रहेंगे, ये न्यूक्लियस में मौजूद रहेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही किरदार होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे एटम, दूसरे एलिमेंट के एटम को दे दिया जाए या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से लिए जाए। वो सिर्फ जो ये आप कहते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन जो होगी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की होगी। अदरवाइज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट करेगा वो ऑर्बिट या शेल पे एग्जिस्ट करेगा। अगर हम थोड़ी सी और इसको थोड़ा रिपीट कर लें तो ये जो डायग्राम बनी हुई है जो मैंने आपको बताया कि जैसे ये न्यूक्लियस है या ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऑर्बिट है, वैसे ही है ये साइंटिस्ट ने अज्यूम की हुई है और इसी असम्पशंस पे पूरी साइंस चल रही है और बातें और सही भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल, मैंने आपको कहना है कि सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट है एटम का, तो एटम का सेंट्रल पार्ट हो गया और ये आउटर पार्ट हो गया। इसी चीज को आगे चलते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी जो स्पेशली क्लास 9 की केमिस्ट्री में और फर्स्ट ईयर में भी है, मतलब जैसे जैसे हम आगे चल रहा है कि ये केमिस्ट्री जो है 6 7 तक भी आ चुकी है। बहरहाल इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक नंबर को शो करता है। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर को शो करता है। मैं इसको और डिटेल दूं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे और ये एटॉमिक नंबर को शो करेगा। और मास नंबर क्या होगा? मास नंबर ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। दो बातें, नंबर वन एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर दो मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। और ये मास नंबर का मतलब है न्यूक्लियस का मास, कि न्यूक्लियस में क्योंकि ये दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये दोनों बाहर नहीं जाएंगे अनटिल एंड अनलेस फिशन या फ्यूजन का प्रोसेस ना हो, उसमें न्यूट्रॉन निकलते हैं और आगे जो डीके सिस्टम होता है वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बहरहाल हम इसी पे जो है मेरे ख्याल से आपको एटम की एक जो तारुफ आपके सामने आ चुका होगा। हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे और उसके बाद वैलेंसी निकालना सीखेंगे। स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले मैंने आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताया। मैं जो रिपीट कर देता हूं, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिसको एटॉमिक नंबर्स पता होंगे वो पीरियोडिक टेबल डिजाइन कर लेगा या एलिमेंट्स को अरेंज कर लेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल बेसिकली है क्या? पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट का नाम है जो अभी तक एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं
उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह अरेंज किया गया है। जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट होती गई और साइंटिस्ट नए नए रूल्स बनाते गए उनको अरेंज करने के लिए। एक बड़ा मुश्किल मरहला था भी और है भी, लेकिन बहरहाल वो अभी तक कामयाबी से चल रहा है और उस पर काम हो रहा है। हम जैसे हाइड्रोजन का मसला दरपेश है तो कार्बन का भी है, लेकिन हम मजीद डिटेल नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा कि किस तरह का पीरियोडिक टेबल का जो आपसे मिलेगा चार्ट, आपकी बुक में मिलेगा, कुछ कमोबेश इस तरह का चार्ट मिलेगा। इसके अंदर आपको देखेंगे कि आपको ग्रुप भी नजर आ रहे होंगे और पीरियड्स भी नजर आ रहे होंगे। ग्रुप क्या है? ग्रुप वर्टिकल अरेंजमेंट जो हुआ है, वर्टिकल ऑर्डर में जो एलिमेंट हैं वो ग्रुप्स हैं, और हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो पीरियड कहलाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ये सब ये हम इस तरह पढ़ेंगे तो ये ग्रुप कहलाएगा, और अगर हम इस तरह पढ़ेंगे ये पीरियड कहलाएगा। बहरहाल इस तरह अगर हम देखा जाए तो टोटल ग्रुप की तादाद 18 है, 18 है। 8 आगे लिखा है, इसकी वजह बताऊंगा कि बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं। तो ग्रुप के जो नाम दिए हैं वो उसमें 1 2 बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट है, फिर उसका 3A 4B और 5B 6 7 8 इस तरह चल रहा है। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, टोटल 18 ग्रुप है और पीरियड टोटल 7 है। अब हम देखते हैं कि हमने फिर पीरियोडिक टेबल को हम देखते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको देखें यहाँ पर ये ग्रुप मिले, ये एस ब्लॉक कहलाएगा। जैसे मैंने ये एस ब्लॉक मैंने लिखा हुआ है, बीच में ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक मिलेगा, ये डी और एफ ब्लॉक है। फिर इसके बाद आपको पी ब्लॉक मिलेगा, ये पी ब्लॉक, ये देखिए ये पी ब्लॉक है, यहां से लेकर ब्रॉन्ज से लेकर ब्रॉन्ज तक। और फिर ये इनर गेट यानी वो एलिमेंट है जो नॉन रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं करती। इसकी क्या वजह है वो भी आगे पढ़ेंगे। तो हम इसको इस तरह जो मेरे ख्याल से आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी डिटेल पता चलोगे। टोटल ग्रुप्स 18 है, टोटल पीरियड 7 है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है ब्लॉक जो है एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, और इनर गेट्स। ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए आसानी हो गई होगी समझने के लिए। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि हम किस तरह इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो शेल की बात आती है और एटॉमिक नंबर की बात आती है। आप देखेंगे एलिमेंट के ऊपर एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो अब जब हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं, जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है, देखिए बीच में हमने न्यूक्लियस बनाया हुआ है, जिसमें हमने बात की हुई है कि इसमें प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो आपको दिखाया ना, ये जो मूव कर रहा है सर्कल के ऊपर या ऑर्बिट के ऊपर, शेल के ऊपर, इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितने होने चाहिए, तो इसके लिए हमें जो पता होना चाहिए कि इसको नंबर ऑफ, मैंने आपको बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो इसी तरह लिथियम है, लिथियम का आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे एटॉमिक नंबर 3 है, इसके बाद 3 प्रोटॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, देखिए पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आया 1 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये होता है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके लिए बात करता है, किसी के दिया हुआ है वो डिसीजन क्या है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहला शेल के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरा शेल एल शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरा शेल एम शेल, इसमें 18 आएंगे। चौथा शेल एन शेल यानी फोर्थ शेल एन शेल, उसमें 32 आएंगे। फिफ्थ शेल ओ शेल, इसमें 50 आएंगे। याद करना कोई मसला नहीं है, लेकिन जाहिर है पीछे आज के दौर के जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, और मेरे आगे कोई हर दौर में कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया थी। वो जुगाड़ क्या है? एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया गया। फॉर्मूला क्या है? 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। अब पहला शेल है के, फर्स्ट शेल है के, n की हम रखते हैं 1 का स्क्वायर 1 2 2, लेकिन 2 आ गए। हमने बताया ना के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह सेकंड शेल एल शेल, 2 का n की क्या रखा? n की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 4 2 से 8। थर्ड शेल एन शेल, उसके अंदर थर्ड शेल एल शेल है, उसके अंदर कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब n की जगह 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 9 2 से 18। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 16 2 से 32, फिफ्थ का स्क्वायर 25 25 2 से 50। और ये इस तरह ये भी आसान हो गया आपको। अब हम इसको फिल करते हैं। कैसे फिल करेंगे? लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन। आपने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, क्योंकि पहले शेल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते।
आपने दो रख दिए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट शेयर में। नेक्स्ट शेयर में सेकंड शेयर में गए तो हमारे पास है ही 3 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया कि कौन अब लिथियम कौन सी पोजीशन में होगा पीरियोडिक टेबल में। तो आगे देखें कि इसके पास टोटल कितने ऑर्बिट बने, शेल कितने बने, 1 और 2, 2 शेल बने। तो इसके पास, इसका मतलब है ये सेकंड पीरियड में होगा। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप 1 होगा। यानी कि वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, वो देखेंगे। इसी तरह आप सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, पहले शेल में आए 2, ये पहला शेल है, इसमें आए 2, दूसरे शेल में आए 8 आते हैं, तीसरे शेल में 18 आते हैं, लेकिन इसको है ही 11, तो 2 और 8 10 और 11। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए तीसरा शेल है, इसका मतलब ये हुआ इसके पीरियड कौन सा हो गया 3, इसका पीरियड कौन सा हो गया 3 पीरियड हो गया, और ग्रुप कौन सा होगा ग्रुप 1 आ गया, पीरियड 3 ग्रुप 1। इसी तरह मैग्नीशियम पे जाए। अब मैग्नीशियम हम देखिए डिसाइड करें 12 एटॉमिक नंबर 12, पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए, तीसरे में 2 आए, 2 प्लस 8 10 प्लस 2 12, ये 2 आया। तो ग्रुप कौन, ये ग्रुप कौन सा बना, ये ग्रुप जो बना, ये ग्रुप कौन सा बना, सेकंड ग्रुप बना, पीरियड कौन सा बना 1 2 3, थर्ड पीरियड बना। इसी तरह आप क्लोरीन पे चले, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए 10, और तीसरे में कितना आएंगे 7, तीसरे में आएंगे 7। तो अब आप अंदाजा कर लें कि देखो 1 2 3, पीरियड कौन सा होगा 3, ग्रुप कौन सा होगा 7 ग्रुप हो गया। इस तरह डिसाइड करना बहुत आसान है। इसके अलावा एक और कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होती है, हम वो आगे उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल अभी हम यही। अब देखिए आपको मैंने ऑक्सीजन देखना, अब आप ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए 2, दूसरे शेल में आए कितना है, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आए, 8 हो गया। अब तो इसका मतलब इसका ग्रुप कौन सा होगा, देखिए 6 ग्रुप होगा इसका, और पीरियड कौन सा होगा सेकंड पीरियड होगा। पर इस तरह ये आप बहुत से एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट डिसाइड कर सकते हैं। क्लास 9 वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह पीरियोडिक टेबल में इनको उनसे कोई डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के बारे में नहीं पूछा जाता, उनसे सिर्फ यही एलिमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो उनको ऑब्जेक्टिव पेपर में करना बहुत आसान है, इस तरह याद करके आप कर सकते हैं। हम इस तरह और भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा एक आध एलिमेंट और देख लेते हैं। जैसे आप नाइट्रोजन ले लो, चलें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। पहले शेल में कितने आएंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में कितने आएंगे, 8 की कैपेसिटी है, आएंगे कितने 5। तो इसका मतलब है ये पीरियड इसका 2 हो गया, और जो ग्रुप होगा उसका 5th ग्रुप होगा, ये आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। मैं आपको उसमें बल्कि दिखा देता हूं, देखें ये इसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8, ये जो है ना, ये यहां पर भी है नंबरिंग होती है, लेकिन नंबर ये इसको काउंट नहीं करेंगे, हम ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें नाइट्रोजन का मैंने बताया ना 5th पे, ये देखें 1 2 3 4 5। इसी तरह ऑक्सीजन का बताया 6 बताया, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन का जो आप एटॉमिक नंबर है वो 9 है, पहले में 2 आए, दूसरे में कितने आएंगे, दूसरे में 7 आएंगे, 9 हो गए। ये देखेंगे 7 ग्रुप में क्लोरीन से ऊपर है। इसी तरह आप सारे डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं आता हूं इनर्ट गैस के ऊपर। इनर्ट गैस का बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे इनर्ट गैस में जब जाते हैं तो हम बात करते हैं हीलियम गैस की। हीलियम गैस का एटॉमिक नंबर 2 है। अब हम हीलियम गैस की जो बात करेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है इसका, तो एटॉमिक नंबर 2 है, तो देखिए पहले में 2 आए, दूसरे में दूसरी जरूरत ही है ही 2, शेल कंप्लीट, देखिए शेल कंप्लीट हो गया। जब शेल कंप्लीट हो गया, कौन सा पीरियड हुआ, फर्स्ट पीरियड हुआ। ग्रुप कौन सा हुआ, ग्रुप इसका ग्रुप कौन सा हुआ, ग्रुप 8 ग्रुप का है। क्यों, ये शेल कंप्लीट है, जिसका शेल कंप्लीट 8 ग्रुप में लग गया, यानी उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है जितने उस शेल में आ सकते हैं। इसकी और एग्जांपल ले लेता हूं, नियोन का जो एटॉमिक नंबर कितना है 10, पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आ गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब
ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को देगा, इसी वजह से नॉन रिएक्टिव है। इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन देना और लेना, गिव एंड टेक का जो मामला होता है, यही रिएक्शन करवा रहा होता है। तो यहाँ पर रहो ही नहीं, तो ये भी नॉन रिएक्टिव होगा। ऑर्गन की जब बात करते हैं तो ऑर्गन का है 18। यहां पर एक चीज नई सीखने को मिलेगी आपको, वो क्या है, वो है ऑक्टेट रूल। पहले में 2 आए, दूसरे में कितना है 8, 2 8 10, तीसरे में कितना है, अगर थर्ड शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन ले आते हैं, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले आते हैं, तो शेल को कंप्लीट तस्वुर किया जाता है। ऑक्टेट रूल ये कहते हैं, अट्ठे का कानून, उर्दू में अट्ठे का कानून क्या कहता है, अगर तीसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले आए, शेल कंप्लीट होगा। तो आप देख सकते हैं पीरियड कितने, इसका पीरियड कौन सा बना, 1 2 3, सॉरी 1 2 3, थर्ड पीरियड बना। और ग्रुप कौन सा बना, 8 ग्रुप, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि अगर शेल कंप्लीट हुए तो उसको 8 ग्रुप में रखें। इस तरह बाकी भी कॉन्फ़िगरेशन बाकी की भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको यूनिट टेस्ट का समझ आ गया होगा। हमने जो है आपको थोड़ा सा ऑक्टेट रूल के बारे में भी बता दिया है और ये डिसाइड करना हम सीख गए। इसके अलावा हम आगे अगर हम थोड़ा सा और भी कंटिन्यू जाए तो हम वैलेंसी निकालना भी इसी की मदद से सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे वैलेंसी करते हैं। अच्छा, वैलेंसी से पहले स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर कुछ बड़े एलिमेंट की बताएं, तो बड़े एलिमेंट का मैं बताया तो आपको रिबिडियम है। रिबिडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 37 है। तो देखिए पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, दूसरे शेल में 8 आएंगे, फर्स्ट शेल में आए 2, सेकंड शेल में आए 8, थर्ड शेल में आए 18, 2 2 8 13। अब फोर्थ शेल में देखिए, फोर्थ शेल में आएंगे 32 एक बड़ा नंबर हो जाएगा, लार्ज नंबर हो जाएगा। तो उसमें आप, अब मैंने आपको एक बात बताई थी ऑक्टेट रूल, उर्दू में कहते हैं अट्ठे का कानून। उसमें हम क्या करेंगे, अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड हो जाते हैं तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। आपने इसको कंप्लीट करा और नेक्स्ट 1 बचा, वो आगे नेक्स्ट ऑर्बिट में लगे। आप देखें 2 8 10 प्लस 18 28 और 28 प्लस 8 36 36 प्लस 1 37। देखिए जितनी कैपेसिटी उतने हो गए। अब कितने, अब इसका पीरियड आप देखेंगे, इसका पीरियड बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, पीरियड 5, और इसका ग्रुप जो बन रहा है, ग्रुप बनेगा 1। पहला शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 1 बनेगा। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह आप ब्रोमीन, अगर हम ब्रोमीन लें तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है। तो हम ब्रोमीन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रोमीन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रोमीन का 35 है। बिल्कुल ब्रोमीन ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी किस्म की उलझन नहीं होनी चाहिए। वो कैसे कि ब्रोमीन है, ब्रोमीन का ये हाइड्रोजन फैमिली है और बड़ी फेमस है, ग्रुप 7 में होगा। लेकिन मेरा हाथ देखें, पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए, 2 8 10, थर्ड में 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 8 10 18 28, then 28 plus 7 of the 35, like 1 2 3 4 5 6 and 7। देखें अब इसको हम कितने हुआ, 1 2 3 4, यानी कि 4 पीरियड कौन सा बना इसका, 4, और ग्रुप कौन सा बना, 7। क्यों, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से रेडियम और ब्रोमीन समझ के आप समझिए। ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखें कि अगर आप देख रहे हैं कि 8, ये भी इंप्लीमेंट होना शुरू होगा थर्ड शेल से। पहले में 2 आते हैं, 2 ये, दूसरे में 8 आते हैं, 8 तक मसला आ रहा है। ये थर्ड शेल से इंप्लीमेंट होना शुरू होगा और बड़े एलिमेंट की तरफ जाएगा। बड़े एलिमेंट की जो होते हैं, यानी जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं, ये उस पर होते हैं। मेरे ख्याल से हमने आज जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और पीरियोडिक टेबल, और इसको पीरियोडिक टेबल में शेल होते हैं, शेल में कितने एटम होते हैं, सॉरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने वो भी डिस्कस कर दिया है। और इंशाल्लाह आगे हम वैलेंसी के हवाले से बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का शुक्रिया।